हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं वो सीख चुके हैं। तो आज हम कुछ शाब्दिक समस्याएं यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो, मतलब अगर जोड़ दें दोनों को तो 27 आए और गुणा कर दें तो 182 आए। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो माना पहली संख्या x है, तो एक संख्या 27 में से x निकल गई, तो दूसरी संख्या कितनी बची? 27 माइनस x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझिए थोड़ा सा और अलग से अगर करना चाहें तो दोनों का योग 27 है, तो मैंने पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, तो x प्लस वाई 27 हो गया, तो y क्या हो गया? 27 माइनस एक्स, मतलब दूसरी संख्या क्या रहेगी? 27 माइनस एक्स। तो पहली संख्या x है, दूसरी 27 माइनस एक्स है और इनका गुणनफल है 182। तो आप गुणा कर दें प्रश्न के अनुसार, x गुणा 27 माइनस एक्स गुणा कर दें तो ये बन गया आपका बराबर कितना दे रखा है? 182। तो ये गुणा करें 27 गुणा एक्स 27x, x गुणा x की घात 2 बराबर 182। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर होता है उसका जो चिन्ह है वो प्लस करने की कोशिश करते हैं, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको भी उधर ले जाते हैं और एक तरफ जीरो बना लेते हैं। तो 182 ऐसे ही रहेगा, ये उधर गया तो एक्स स्क्वायर बन गया, ये 27x प्लस का है, दूसरी साइड गया तो माइनस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 पहले से था इज इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है जी। तो अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। गुणनखंड विधि का जो पहला स्टेप है होता क्या है, पहला और आखिरी पद गुणा करते हैं, तो गुणा करके इन दोनों को आ गया 182 एक्स स्क्वायर। तो 182 के पहले आप गुणनखंड बनाइए, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 91 है, 7 से जाएगा, 7 गुणा 13, 13 एकम 13। अब ये आपके पास बन गया। इन सभी का 2 गुणा 7 गुणा 13 का गुणनफल 182 आएगा। तो अब आपको दो संख्याएं ढूंढनी है मध्य पद को विभक्त करने के लिए, ठीक है, जिनका जोड़ घटा के माइनस 27 आए, माइनस 27x गुणा करके तो 182 आप देख चुके हैं। तो आप देखिए 2 गुणा 7 14 होता है, 7 दूनी 14 और उसके अलावा 13, 14 और 13 इनका योग 27 हो जाएगा। माइनस 27 चाहिए ना, तो दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह हो तो जोड़ करते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो माइनस 27x को विभक्त कर दिया आपने, दो भागों में लिख दिया, माइनस 14 माइनस 13 प्लस 182 ऐसे लिख दिया। 182 है क्या असल में? 2 गुणा 7 गुणा 13 है ना। तो अब कॉमन लेने की बारी आती है पहले और दूसरे पद में। तो एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा x गुणा एक्स, 14x को मैंने लिख दिया 2 गुणा 7 गुणा एक्स, 13x को 13 गुणा एक्स, 182 को 2 गुणा 7 गुणा 13 बराबर 0। ठीक है, तो अब पहले और दूसरे में क्या आपको उभयनिष्ठ कॉमन दिखता है? यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x है, x ही है और कोई दोनों में कॉमन नहीं है, तो एक x बाहर लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x माइनस 2 गुणा 7 14, फिर जो चिन्ह यहाँ होता है वही लिख देते हैं माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 13। देखिए 13 कॉमन है, तो 13 बाहर लिख दिया, 13 बाहर लिखा, ब्रैकेट बंद, बचा क्या? x। फिर ये जब आप यहाँ माइनस का चिन्ह होता है जब इस वाले में, तो आप यहाँ वाले का चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस 2 गुणा 7 बचा है, वो हो गया 14। अब ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। तो अब x माइनस 14 कॉमन हो गया, तो x माइनस 14 और ब्रैकेट में क्या बचा? x माइनस 13। तो अब या तो x माइनस 14 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 13 बराबर 0 होगा। तो x बराबर 0 प्लस 14 यानी कि 14, या फिर 0 प्लस 13 यानी कि 13। तो x 14 या 13 हो सकता है। ठीक है जी। तो अगर पहली संख्या 14 मान लें, x यानी कि अगर 14 मान लें, तो दूसरी संख्या क्या थी? 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 14, तो 13 हो गई। तो दो संख्याएं हो गई 14 और 13। और अगर पहली संख्या को आप 13 ले लें तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो ये दो संख्याएं पता कर ली आपने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, जैसे दो संख्याएं हैं 2 और 3, 2 की अगली संख्या क्या है? 3 क्रमागत। तो 2 में कैसे 3 कैसे आया? 2 में एक जोड़ के आया, तो हम पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, तो उसका अगला धनात्मक पूर्णांक जो क्रमागत होगा वो क्या होगा? x प्लस 1, एक जोड़ के ही पता करते हैं ना अगला नंबर। तो दोनों संख्याएं हो गई, एक x है दूसरी x प्लस 1। अब इनके वर्गों का योग 365, पहले वर्ग करने हैं, तो इसका वर्ग x का वर्ग आ गया प्लस इसका वर्ग आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना है? 365।
तो इसको हल किया, इसको ऐसे ही लिख दिया प्लस इसमें a प्लस बी का स्क्वायर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b, a x है b 1 है, तो ये बराबर 365। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ गया तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 गुणा x 2x हो गया बराबर 365। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, उसके बाद एक्स वाला पद लिखते हैं, ठीक है ना, एक्स वाला पद लिखते हैं ना उसके बाद, तो ये हो गया, फिर प्लस 1 माइनस 365, 1 में से 365 घटाया माइनस 364। अब आप देखिए तीनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, उससे क्या होता है थोड़ा छोटा हो जाते हैं, कैलकुलेशंस का पार्ट जो है वो छोटा हो जाता है थोड़ा, तो 2 साझा लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ एक्स बचा और माइनस 364 को 2 से भाग किया तो 182। अब ये जो 2 गुणा हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो 0 से भाग होगा, 0/2 वो 0 ही हो जाएगा, तो आपका समीकरण रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब आप इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे, पहले और आखिरी पद को गुणा किया तो 182 एक्स स्क्वायर, 182 के अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने गुणनखंड किए थे, तो 2 गुणा 7 गुणा 13 ये आपने लिखे हुए हैं। अब बीच में यहाँ प्लस 1x चाहिए, प्लस 1x, तो संख्याएं अगर वही ले लें आप, 7 दूनी 14, एक 14 ले लें संख्या, दूसरी 13 ले लें, तो प्लस 1x चाहिए, तो 14 और 13 आप लिख दें, बड़ी संख्या के आगे प्लस लगा दें, छोटी के आगे 13 लगा दें, 14 में से 13 घटाएंगे तो प्लस 1 आएगा, माइनस 182 ऐसे लिख दिया। अब कॉमन लेने वाला है, इन दोनों में x कॉमन आ गया, इन दोनों में 13 कॉमन लगे हैं, माइनस था 13 लिखा तो ये चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो गया, तो ये कॉमन आ गया अब दोनों में, x प्लस 14 क्या बचा, x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है जी, अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो क्या हो जाता है x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, तो x हो गया 0 माइनस 14 यानी कि माइनस 14, और यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 हो गया। ठीक है, तो लेकिन अब x क्या है, एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो माइनस 14 तो हो नहीं सकता, तो x माइनस 14 हम छोड़ देते हैं, तो x क्या बच गया, 13 बच गया, तो पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया 13 और अगला धनात्मक पूर्णांक उसमें 1 जोड़ के 14, तो दोनों पूर्णांक 13 और 14 आ गए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले आपने बना लिया, उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, ये ऊंचाई है ये वाली और ये आधार है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो पहले आधार x मान लिया आपने, तो ऊंचाई उससे 7 कम है तो उसमें से 7 घटा दिए, तो आधार और ऊंचाई हो गए, और कर्ण कितना दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग होता है, यानी कि 13 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस x माइनस 7 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 13 का वर्ग क्या 169 एक्स स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 गुना a गुना b। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ा 2x स्क्वायर, ये 7 का वर्ग 49, 2 सत्ते 14x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 2x स्क्वायर है, उसके बाद x वाला पद लिखना है तो माइनस 14x, फिर 49 था और ये 169 इस तरफ ले आए तो माइनस 169 हो गया, बराबर इस तरफ 0 बन गया। तो अब आप ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 घटाए तो 120 माइनस 120। अब इन तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाला आपने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, अब ये 2 उधर जाके 0 से भाग हुआ तो 0 ही हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 आपका समीकरण बना। अब आपको गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेना है, तो पहले और आखिरी को गुणा किया तो माइनस 60x स्क्वायर आ गया, तो 60 के गुणनखंड आप बनाएंगे, ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो अब आपको 2 नंबर निकालने हैं जिनका जोड़ या घटा करें तो माइनस 7 आए। आप यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, एक 12 ले लीजिए और एक 5, 12 और 5 2 अंक हो गए, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए माइनस 7, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, दूसरी के आगे प्लस का, तो आपने माइनस 7x की जगह क्या लिख दिया, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 12, इन दोनों में 5 है तो x माइनस 12 बराबर 0। अब x माइनस 12 कॉमन आ गया,
यहाँ से x+5 बचा बराबर 0, या तो ये बराबर 0 है या ये बराबर 0 है, तो x आ गया 0 + 12 यानी कि 12 या -5। लेकिन x क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार, ये ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x बराबर -5 आप छोड़ देंगे, तो x क्या बचा है, 12 बचा है, तो x 12 हो गया, तो आधार 12 हो गया। ऊंचाई क्या थी, x - 7 यानी कि 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। ठीक है जी। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग को निर्माण करने की एक दिन की जो लागत है प्रत्येक दिन की, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप इसमें आप ये देखिए कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, ये देखिए प्रत्येक नग की लागत क्या है, जितने बर्तन बने उनकी संख्या को दुगना कर दीजिए और उसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 अधिक है ना, तो प्रत्येक नग की लागत कैसे आएगी, आप क्या करेंगे, जितने एक दिन में बर्तन बने हैं उसको दुगना यानी कि 2 से गुणा कर देंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी, प्रत्येक नग की लागत। तो मानेंगे पहले क्या आप, इसमें बर्तनों की संख्या को आप मानेंगे पहले x है, तो ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, 2 गुणा बर्तनों की संख्या + 3, तो बर्तनों की संख्या आप पहले मान लीजिए x, तो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत हो जाएगी 2 गुणा x + 3, ये हो गया ना इसके हिसाब से। अब आप ये देखिए कि ये तो आपका बर्तनों की संख्या है x और एक नग की निर्माण लागत है 2x + 3। ठीक है, तो अब ये 90 रुपये क्या है, कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत कैसे आएगी, अगर आप प्रत्येक नग की निर्माण लागत को जितने बर्तन बने हैं उससे गुणा कर दें तो कुल निर्माण लागत पता लग जाएगी। मतलब हर नग को बनाने में इतने पैसे लगे, तो कितने बर्तन बने हैं, x बर्तन बने हैं, तो इन दोनों को गुणा कर दें तो क्या आ जाएगी, कुल निर्माण लागत। तो कुल निर्माण लागत हुई x गुणा 2x + 3, लेकिन वो हमें कितनी दे रखी है, 90, तो क्या हो जाएगा ये, x गुणा 2x + 3 बराबर 90, तो इसको इससे गुणा किया तो 2x² + 3 गुणा x बराबर 90, तो 2x² + 3x, 90 को इस साइड लेंगे तो -90 हो गया ये। अब आपके पास ये आपके समीकरण के रूप में आ गया, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, 2 गुणा 90 क्या हो जाता है, 180। ठीक है, 180 हो गया। 180 के आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 2 ऐसे संख्याएं देखनी हैं जिनको घटाएं तो जोड़ घटा करें तो +3 आ जाए और गुणा 180 आ जाए, तो वो संख्याएं हैं 15 और 12। कैसे आई, 180 के अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x है, तो ब्रैकेट में बचा 2x + 15, इसमें कॉमन है 6, माइनस का चिन्ह लेंगे तो 2x + 15, तो ये बन गया 2x + 15 और x - 6 बराबर 0। तो या तो 2x + 15 बराबर 0 होगा या x - 6 बराबर 0 होगा। तो 2x बराबर -15 हो गया, तो x - 15/2 और x 6। लेकिन ये बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो x बराबर -15/2 हम छोड़ देंगे, तो x बचा है 6। 6 क्या है, बर्तनों की संख्या मानी थी x हमने, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत थी 2x + 3, तो 2 गुणा x यानी कि 6 + 3, 2 × 6 = 12 + 3 = 15 रुपये। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेसन। आइए देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपने ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन जैसे आपने क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।